एमिल और उसके पिता फ्रांसवा ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं और बहस कर रहे हैं क्योंकि एमिल अपनी माँ से मिलना नहीं चाहता था और उसकी वजह से वे लेट हो चुके हैं। गुस्से में आकर एमिल गाड़ी से बाहर निकल जाता है और फ्रांसवा उसे वापस लाने की कोशिश करता है। उसी समय उन्हें एक एम्बुलेंस दिखती है जो जोर से हिल रही है और उसके अंदर से किसी के चीखने की आवाज आती है। एम्बुलेंस की खिड़कियां टूट जाती हैं और बाहर निकलता है एक आधा चिड़िया आधा आदमी जैसा जीव। यह जीव गाड़ी के ऊपर जाकर बैठ जाता है। सुरक्षा अधिकारी इस म्यूटेंट को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वह उनसे लड़ता है और उन्हें डराता है। वह उन्हें दूर फेंक कर भाग जाता है। कुछ समय बाद एमिल और फ्रांसवा अस्पताल पहुंचते हैं, जहां एमिल की मां लाना का इलाज चल रहा है। लाना भी धीरे धीरे किसी जानवर में बदल रही है। पिछले 2 सालों में पूरे देश में कई लोग अचानक से जंगली जानवरों में बदलने लगे हैं और ज्यादातर हिंसक हो जाते हैं। अधिकारी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें खास जगहों पर रखते हैं, जहां उन्हें दवाइयां दी जाती हैं ताकि कोई इलाज ढूंढा जा सके। ज्यादातर लोग इन म्यूटेंट्स से डरते हैं और उन्हें बंद रखना चाहते हैं। एमिल अपनी मां से मिलना नहीं चाहता क्योंकि लाना गलती से उसका चेहरा खरोंच दिया था। फ्रांसवा जोर देता है कि लाना अभी भी उनका परिवार है। डॉक्टर बताता है कि दक्षिण में एक नया और बेहतर रिसेप्शन सेंटर खुला है जहां लाना को ले जाया जा सकता है। फ्रांसवा इस बात को मान लेता है। वो एमिल के साथ वहां जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, उन लोगों से दूर जो लाना को जानते हैं। जब वो लाना के कमरे में जाते हैं तो एमिल दीवारों पर खरोंच के निशान देखता है और लाना के पास नहीं जाता। फ्रांसवा लाना के पास बैठकर उससे बात करता है, ये सोचकर कि इससे लाना को अच्छा लगेगा, लेकिन एमिल को नहीं लगता कि लाना उनकी बात समझ सकती है। कुछ हफ्तों बाद एमिल, फ्रांसवा और उनका कुत्ता अपने नए घर चले जाते हैं। जंगल के पास रहने चले गए। जल्दी ही एमिल स्कूल जाने लगा। क्लास में टीचर ने जब एमिल को सबके सामने खड़ा किया तो नीना ने उससे बहुत सारे सवाल पूछे। एमिल ने झूठ बोलने का फैसला किया और कहा कि उसकी मां मर चुकी है। उसने अपने चेहरे पर के निशान के बारे में बताया कि ये बिजली गिरने से हुए हैं। उसी रात शहर में बहुत बड़ा तूफान आया। बिजली चली गई और एमिल हवा और बिजली की आवाज से नींद से जाग गया। वो खिड़की के पास गया और घर के अंदर किसी जीव को देखकर चौंक गया, लेकिन फ्रांसवा ने जैसे ही बिजली वापस चालू की वो जीव गायब हो गया। अगले दिन उन्हें इमरजेंसी कॉल आया और वो जल्दी से झील के पास पहुंचे, जहां पुलिस और दमकल कर्मचारियों ने इलाके को घेर रखा था। पता चला कि तूफान की वजह से एक एम्बुलेंस सड़क से हटकर झील में गिर गई थी। जब उन्होंने पुलिस को उस जीव की लाश निकालते देखा तो फ्रांसवा को सबसे बुरा लगने लगा। ये वही एम्बुलेंस थी जो सभी म्यूटेंट्स को नए सेंटर ले जा रही थी और अब आधे मर चुके थे और बाकी भाग गए थे। पुलिस ने फ्रांसवा को पकड़ लिया जो अपनी पत्नी के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन ऑफिसर जूलिया ने उसे बताया कि उन्हें लाना की लाश नहीं मिली है तो शायद वो जंगल में कहीं होगी। घर वापस आने के बाद फ्रांसवा ने अपने कुछ कपड़े घर के आसपास पेड़ों पर टांग दिए, ये उम्मीद करते हुए कि इनकी खुशबू से लाना उनके पास आ जाएगी। अगले दिन स्कूल में जिम टीचर ने क्लास को रस्साकशी का खेल खेलने के लिए भेजा। एमिल के अलावा उसकी पूरी टीम तुरंत जमीन पर गिर गई। चौंकाने वाली बात ये थी कि अकेले एमिल इतनी देर तक रस्सा खींच सकता था कि उसकी टीम के बाकी लोग वापस आकर जीत हासिल कर सके। बाद में सब एमिल की ताकत से प्रभावित थे और उसे पार्टी में बुलाया, लेकिन एमिल को अपनी उंगलियों को देखने की जल्दी थी और वो वापस घर भागा। वहाँ उसने दर्द से चिल्लाते हुए चिमटी से अपने नाखूनों के नीचे से कुछ निकाला। वो ये देखकर घबरा गया कि वो छोटे छोटे पंजे थे। इसका मतलब था कि वो भी धीरे धीरे म्यूटेंट बन रहा था। फिर उसने शीशे में अपनी पीठ देखी और देखा कि उसकी रीढ़ की हड्डी का आकार भी बदल रहा है। गुस्से में उसने बाथरूम में सामान इधर उधर फेंक दिया और फिर शर्म को धोने के लिए टब में नहाने लगा। उसका कुत्ता उसे दिलासा देने के लिए उसके साथ टब में घुस गया। इसी दौरान फ्रांसवा डाक लेने गया और जूलिया से मिला। उसने बताया कि वो अब खोज बंद कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने सेना भेजने का वादा किया है। अचानक उन्हें चीखने की आवाज सुनाई दी क्योंकि दुकानदारों ने एक म्यूटेंट को देखा था। जूलिया ने अपनी टीम को मॉल से निकलने का आदेश दिया, लेकिन फ्रांसवा ये जांचने के लिए म्यूटेंट को ढूंढने लगा कि क्या वो लाना है। वो जीव एक स्क्वीड म्यूटेंट निकला जो सिर्फ थोड़ी मछली खाना चाहता था। जब उसने देखा कि उसे ढूंढ लिया गया है तो उसने उन पर झींगा का डिब्बा फेंककर भाग गई। वो भागते हुए जूलिया पर भी खाना फेंकती रही, लेकिन ये एक ट्रेंड ऑफिसर को रोकने के लिए काफी नहीं था, इसलिए जूलिया उसे पकड़ने के लिए उस पर कूद पड़ी। फ्रांसवा कुछ डिब्बों के नीचे गया और वहाँ उसे एमिल ने देखा कि उसके नाखून फिर से बदल रहे हैं। अचानक उसका कुत्ता भाग गया और एमिल उसके पीछे गया। वहाँ जाकर उसे पेड़ पर एक गिरगिट जैसा बच्चा दिखाई दिया। उसी समय कहानी की शुरुआत वाला वो चिड़ियानुमा आदमी एमिल को जमीन पर गिरा देता है और उसे अपने पंखों से मारना शुरू कर देता है। उसके पैरों के नुकीले नाखून एमिल के कंधे को घायल कर देते हैं, जिससे खून बहने लगता है। लेकिन जब वो आदमी एमिल की आंखों में देखता है तो वो रुक जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि एमिल भी एक म्यूटेंट है। एमिल की चीख सुनकर फ्रांसवा अपने बेटे के पास दौड़ता है और चिड़ियानुमा आदमी को दूर रहने के लिए कहता हुआ एमिल को पकड़ लेता है। कार में वापस आने के बाद फ्रांसवा कहता है कि वो अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन एमिल मना कर देता है क्योंकि वहाँ उन्हें सच पता चल जाएगा। उनकी बहस की वजह से वो लगभग एक घोड़े से टकराने वाले होते हैं, लेकिन फ्रांसवा गाड़ी को ठीक समय पर रोक लेता है। वो देखते हैं कि वो घुड़सवारी सीखने वाली जगह पर आ गए हैं। आसपास पुलिस है और जूलिया बताती है कि एक म्यूटेंट ने घोड़ों पर हमला किया है। इसका फायदा उठाते हुए फ्रांसवा जूलिया से मदद मांगता है।
एक आर्मी नर्स एमिल को टांके लगा देती है और उसे यकीन हो जाता है कि कुत्ते ने ही एमिल को काटा है। बाद में घर पर एमिल कुछ टांके निकाल देता है और अपने जख्म को चाटना शुरू कर देता है, जिससे खून बह रहा है। कुछ समय बाद लैब क्लास के दौरान एमिल देखता है कि नीना के गले में हार है, जिसमें वही पंख लगा है जो उसने उल्टी किया था। वो घबरा जाता है, लेकिन नीना तुरंत उसे समझा देती है। इसके बाद वो खुद को फोकस नहीं कर पाता क्योंकि पिंजरे में बंद फेरेट्स की चीख से उसका ध्यान भटक रहा है। गुस्से में आकर एमिल उन पर चिल्लाता है कि शांत रहो। के बाद एमिल को अपनी गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है क्योंकि उसका शरीर बदल रहा है। नीना पूरी कोशिश करती है कि उसका साथ दे और एमिल को अपने घर पर घूमने के लिए भी बुलाती है। नाश्ता तैयार करते समय एमिल फ्रिज खोलता है और उसमें एक मरा हुआ पक्षी पाता है। नीना बताती है कि उसने ये पार्टी के बाद अपने दरवाजे के पास पाया था और उसी से हार के लिए पंख लिया था। एमिल समझ जाता है कि उसने वो पक्षी नहीं खाया था, बल्कि नीना के लिए छोड़ा था। नीना उस पंख को इसलिए रख रही है क्योंकि वो इसे म्यूटेंट्स के लिए भोजन के रूप में दान कर देगी। बाद में एमिल झील में जाता है और अपने हाथों से ही एक मछली पकड़ लेता है। ये दृश्य एक पड़ोसी देख लेता है। फिर वो चिड़ियानुमा आदमी को ढूंढता है जो उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार जमीन पर गिर जाता है। एमिल उसके लिए मछली छोड़ देता है और उसे पता चलता है कि वो खुद को फिक्स कहता है क्योंकि उसे अपना असली नाम याद नहीं आता। फिक्स के बार बार गिरने से हुए घावों को देखकर एमिल उसे बताता है कि अभ्यास करने के लिए एक सुरक्षित जगह है और फिक्स को झील के पास ले जाता है। एमिल पानी से सारी टहनियां निकाल देता है ताकि फिक्स को और चोट न पहुंचे। तब जाकर फिक्स वहां अभ्यास करने के लिए राजी होता है। शाम को एमिल कोशिश करता है कि साइकिल से घर वापस जाए, लेकिन वो बार बार गिरता है। इसलिए वो साइकिल जंगल में छोड़ देता है और अपने पिता से कहता है कि वो चोरी हो गई। इसी दौरान फ्रांसवा जिस बार में काम करता है वहाँ के मालिक ने पाया जाता है कि उसने म्यूटेंट विरोधी टी शर्ट बनाई है। ये देखकर फ्रांसवा असहज हो जाता है। फिर वो कचरा बाहर फेंकने जाता है और पीछे के आंगन में कुछ आवाजें सुनता है। अचानक एक म्यूटेंट उसे पकड़ लेता है और जमीन पर गिरा देता है। फ्रांसवा देखता है कि ये जीव जंजीरों में जकड़ा हुआ है। वो उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो एक दूसरा म्यूटेंट को भागते हुए देखता है। उसी पल उसका एक सहकर्मी उस जीव को एक चप्पू से पीछे धकेल देता है। पता चलता है कि वो जीव उसकी अपनी रिश्तेदार है और वो उसे काम पर छिपाकर रखता था। वो और फ्रांसवा मिलकर उस जीव को वापस छिपने की जगह ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जीव डर जाता है और बार के सामने भाग जाता है। ये देखकर सब लोग घबराकर भागने लगते हैं। फ्रांसवा को लगता है कि दूसरा जीव लाना हो सकता था, इसलिए वो जंगल की तरफ दौड़ता है और अपनी पत्नी को भालू के रूप में पाता है। लाना उसे देखकर एक आवाज करती है और चली जाती है। अगले दिन एमिल फिक्स से मिलने जाता है और पता चलता है कि वो अब बात नहीं कर सकता, वो सिर्फ चिड़ियों की तरह आवाजें निकाल सकता है। एमिल उसे गले लगाता है और फिर फिक्स एक पेड़ पर चढ़ जाता है और छलांग लगा देता है। इससे पता चलता है कि वो अब आखिरकार उड़ सकता है और उसे ये बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद एमिल मेले में जाता है जहाँ उसका पिता काम कर रहा होता है। फ्रांसवा उसे देखकर गुस्से में होता है क्योंकि एमिल को छिपना चाहिए था। उनके बीच बहस शुरू हो जाती है जो जल्दी ही हाथापाई में बदल जाती है। एमिल गुर्राता हुआ अपने पिता के कंधे को काट लेता है और उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक फ्रांसवा उसे कैंची से धमकाता नहीं है। परेशान और उलझन में एमिल वहां से चला जाता है और नीना से टकरा जाता है। नीना उसे मक्के के खेतों से होकर चलने के लिए आमंत्रित करती है। दोनों किशोर चुंबन करते हैं और चीजें जल्दी ही गंभीर हो जाती हैं, इसलिए वे मैदान पर लेट जाते हैं। जब एमिल अपनी शर्ट उतारता है तो नीना को उसके शरीर पर बाल और बदली हुई रीढ़ की हड्डी दिखाई देती है, लेकिन वो कहती है कि उसे पता था और फिर भी वो उसके साथ रहती है। फिर वे मेले में वापस आ जाते हैं और एमिल बाथरूम में जाता है जहां उसे एक सहपाठी घेर लेता है जिसने उसे और नीना को खेत में देखा था। वो एक छोटी सी मशीन से आवाज करता है जिसे सिर्फ जानवर सुन सकते हैं। ये आवाज एमिल के कानों को तुरंत चोट पहुंचा देती है। डरकर एमिल उस लड़के पर हमला कर देता है जिससे उसके चेहरे पर खरोंच के निशान पड़ जाते हैं। एमिल तुरंत खेत में छिपने के लिए भाग जाता है, जबकि लड़का सभी स्थानीय लोगों को सतर्क कर देता है, जिससे वे अपने हथियार पकड़ लेते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। जल्द ही एक कुत्ता उसे ढूंढ लेता है, लेकिन एमिल उसे भौंककर भगा देता है। कुत्ते को भागते देख दो आदमी उस दिशा में गोलियां चलाते हैं और अलार्म बजने लगता है। एमिल जितनी तेजी से दौड़ सकता है दौड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। जब एक आदमी उसे गोली मारने वाला होता है तो फिक्स उड़कर आता है और उस आदमी को दूर धकेल देता है, अपने पंजों से उसे मार डालता है। फिर फिक्स जंगल में उड़ जाता है ताकि एमिल उसका पीछा कर सके। पुलिस की गाड़ी भी उनका पीछा करती है और एमिल उन्हें रोकने के लिए झील पार कर जाता है, लेकिन गुस्से में आए लोग दूर से ही गोलियां चलाते हैं और दुख की बात है कि फिक्स को गोली लग जाती है। एमिल तुरंत अपने दोस्त के पास जाता है और फिक्स के उसकी बाहों में मरने पर रोता है। कुछ मिनटों बाद फ्रांसवा और शिकारी फिक्स का शव तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन एमिल का कहीं पता नहीं होता। इसी दौरान शहर में सेना के ट्रक जंगल की ओर जाते समय एक बड़ा म्यूटेंट इधर उधर छिप रहा होता है। अगले दिन एमिल जंगल में छिपा रहता है और जो भी फल मिलता है उसे खा लेता है। शाम को वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और रात के जीवों के साथ अपनी खुद की हुंकार भरकर उनका साथ देता है। अगली रात इलाके में तूफान आता है, इसलिए एमिल एक गुफा के अंदर छिप जाता है।
जब एक भालू उसके पास आता है तो वो डर जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये उसकी माँ है। वे एक दूसरे के प्यार का